12 ज्योतिर्लिंग कथा अध्याय 5 केदारनाथ ज्योतिर्लिंग पांडवों की शिव खोज और महादेव का दिव्य बैल रूप। जय बाबा केदार। हर हर महादेव। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों का अंत हो गया, लेकिन विजय के बाद भी पांडवों के मन में शांति नहीं थी। उनके हृदय पर एक भारी बोझ था, अपने ही परिवार का वध करने का पाप। क्या इस पाप से मुक्ति मिल सकती थी? भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक ही मार्ग बताया, भगवान शिव की शरण में जाओ। लेकिन महादेव उनसे मिलने को तैयार नहीं थे। आखिर क्यों? और कैसे भगवान शिव ने बैल नंदी का रूप धारण किया? आइए जानते हैं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की दिव्य और रहस्यमयी कथा। महाभारत के बाद पांडवों का पश्चाताप। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म की विजय हुई, लेकिन लाखों योद्धाओं का रक्त धरती पर बह चुका था। पांडवों को अपने ही गुरु, बंधु और रिश्तेदारों की मृत्यु का गहरा दुख था। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, इस महापाप से मुक्ति कैसे मिले? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, केवल भगवान शिव ही तुम्हें क्षमा कर सकते हैं। पांडव काशी पहुंचे, लेकिन भगवान शिव वहां से अदृश्य हो गए। महादेव जानते थे कि पांडवों के हृदय में अभी भी युद्ध की पीड़ा और अहंकार की छाया शेष है। वे हिमालय की ओर चले गए। पांडव भी उनकी खोज में निकल पड़े। घने जंगल, बर्फ से ढके पर्वत, खतरनाक रास्ते, लेकिन उनकी आस्था अडिग रही। भगवान शिव ने पांडवों से बचने के लिए नंदी अर्थात एक विशाल बैल का रूप धारण कर लिया। वे अन्य गायों और बैलों के बीच जाकर खड़े हो गए, लेकिन भीम को कुछ अलग महसूस हुआ। उन्हें लगा कि यह कोई साधारण बैल नहीं। भीम ने अपने विशाल शरीर से दोनों पर्वतों के बीच रास्ता रोक लिया। सभी पशु निकल गए, लेकिन वह दिव्य बैल वहीं रुक गया। भीम ने बैल को पकड़ने का प्रयास किया। उसी क्षण वह बैल धरती में समाने लगा। भीम ने पूरी शक्ति से उसकी पीठ पकड़ ली। तभी पृथ्वी कांप उठी। आकाश में डमरू की ध्वनि गूंजने लगी। दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। बैल का शरीर 5 भागों में विभाजित हो गया। पीठ का भाग केदारनाथ में प्रकट हुआ, भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्यमेहेश्वर में, जटा कल्पेश्वर में। इन 5 स्थानों को आज पंच केदार कहा जाता है। भगवान शिव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने पांडवों की भक्ति और पश्चाताप को स्वीकार किया। महादेव बोले, जिसने अपने कर्मों को स्वीकार कर सच्चे मन से पश्चाताप किया, उसे मैं अवश्य क्षमा करता हूं। उन्होंने पांडवों को आशीर्वाद दिया। उसी स्थान पर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। वही स्थान आज केदारनाथ ज्योतिर्लिंग कहलाता है। केदारनाथ मंदिर की महिमा। समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर हिमालय की गोद में विराजमान है। मान्यता है कि इसका प्राचीन स्वरूप पांडवों ने बनवाया था और बाद में आदि शंकराचार्य ने इसका पुनरुद्धार कराया।
साल 2013 की भीषण आपदा में भी मंदिर सुरक्षित रहा, जिसे करोड़ों श्रद्धालु भगवान शिव की कृपा मानते हैं। हर वर्ष लाखों भक्त कठिन यात्रा करके बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस कथा से मिलने वाली सीख मैं आपको बताने वाला हूं। सच्चा पश्चाताप मनुष्य को बदल देता है। भगवान शिव अहंकार नहीं, विनम्रता को स्वीकार करते हैं। कठिन मार्ग ही महान लक्ष्य तक पहुंचाता है। अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना ही सच्चा धर्म है। ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है, लेकिन सच्ची भक्ति सब कुछ बदल सकती है। आइए जानते हैं कुछ रोचक तथ्य। केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में 5वां ज्योतिर्लिंग है। यह 4 धाम यात्रा का भी एक प्रमुख तीर्थ है। पंच केदार की यात्रा शिव भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र मानी जाती है। क्या आपने कभी बाबा केदारनाथ के दर्शन किए हैं? अगर हाँ, तो अपना अनुभव कमेंट में अवश्य साझा करें। और यदि नहीं, तो कमेंट में लिखिए जय बाबा केदार। अगले अध्याय में हम जानेंगे श्रीमान शंकर ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा, जहां भगवान शिव ने भीम नामक असुर का संहार कर धर्म की रक्षा की। हर हर महादेव। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को साझा करें। हर हर महादेव।